ओम शांति। पुरुषार्थ से प्रारब्ध, संगम युग, दिव्यता और प्राप्तियों का युग। हम सभी आत्माएं इस संसार में सबसे भाग्यवान हैं क्योंकि हम परमात्म सत्ता की छत्र छाया में पल रहे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें हर सुबह जगाते हैं, रात को शांति से सुलाते हैं और ब्रह्मा भोजन कराते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि वो अपना धाम छोड़कर हमें पढ़ाने आते हैं। उनकी ये शिक्षा हमारे मन और मस्तिष्क को हल्का करती है और हमारा हृदय खुशी से भर जाता है। वे हमारे सद्गुरु बनकर ऐसी दिव्य पालना करते हैं कि हमें जीवन जीने की कला आ जाती है और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। वे हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। परमात्मा परमपिता के रूप में हमें इतना प्रेम देते हैं कि हम उस प्रेम में दुनिया की सारी उलझनों और देह के बंधनों को भूल जाते हैं। इस प्रेम में खोकर सांसारिक मोह, ममता और दुख समाप्त होने लगते हैं। तो आइए हम इस पुरुषोत्तम संगम युग की प्राप्तियों को याद करें। स्वयं भगवान हमारा हो गया है। वो अपना धाम छोड़कर हमारी सेवा में उपस्थित हो गया है, अपने साथ राजभाग्य, ताज और तिलक लेकर। वो कहता है, बच्चे, ये सब तुम्हारे लिए है। अपना सिर आगे करो ताकि मैं तुम्हारे सिर पर ताज रख सकूं। अपना सिर आगे करने का अर्थ है अपने मन और बुद्धि के सारे संकल्पों को, पुरानी अज्ञानता को और जो कुछ भी उसमें पहले से भरा है उसे पूरी तरह से समर्पित कर देना। बदले में हमें दिव्य बुद्धि का ताज मिलता है। ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। वे हमारे हाथों से हमारे भाग्य की रेखाएं खींचने आए हैं, श्रेष्ठ राजभाग्य लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। वे हमें रोज अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस और शक्तिशाली दृष्टि देते हैं। हमें इन प्राप्तियों से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हमें कितना बड़ा अधिकार दिया है, आंख खुलते ही उनसे मिलन करने, वरदान और शक्तियां लेने का, हमारी समस्याओं का समाधान लेने का। वो भोलानाथ बनकर बैठे हैं, जो चाहो वो ले सकते हो। ये कितनी बड़ी बात है कि स्वयं भगवान सामने बैठकर कहते हैं, बच्चे, जो चाहे वो ले लो। तो आइए हम ऐसी सर्वश्रेष्ठ सत्ता को पाकर पूर्णतः सुखी और शांत हो जाएं। अपने चित्त को निर्मल करें। हमें खुद से ये वादा करना है कि मुझे बहुत सुखी और शांत होना है। विकारों की अग्नि को शांत करके अपने चित्त को निर्मल बनाना है। अगर भगवान को पाकर भी मैं सुखी नहीं होंगी तो और कौन होगा? अगर सर्वश्रेष्ठ पालना के बाद भी मैं आत्मा संतुष्टमणि नहीं बनी तो संसार में धन के पीछे भागने वाले लोग भला कैसे संतुष्ट होंगे? इसलिए हम अपने संस्कारों को दिव्य बना लें और याद रखें कि जो संस्कार हम इस समय धारण करेंगे वही पूरे कल्प हमारे साथ चलेंगे। आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे कि हमारे बाईं ओर ब्रह्मा माँ हमें बहुत प्यार से निहार रही हैं, उनके मस्तक से शीतलता की किरणें हमें मिल रही हैं और हमारी दाईं ओर ज्ञान सूर्य शिव बाबा की तेजस्वी शक्तियां मुझ पर पड़ रही हैं। हम ब्रह्मा माँ से शीतलता की किरणें और शिव बाबा से शक्तियों की किरणें लेते रहेंगे। ये क्रम चालू रखेंगे तो योग सहज और परम आनंदकारी हो जाएगा। ओम शांति।